हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज ये एलसीएम और एचसीएफ का अंतिम पार्ट है और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एंड प्रोफेशन होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट की व्यवस्था कर दिए हैं, जिसमें सभी चैप्टर का 25-25 प्रश्न इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ऐसे लगेगा आप सीखे हुए हैं, लेकिन जब टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ पे लगेगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता ये। तो यहाँ क्या होगा कि मॉक टेस्ट दीजिएगा और अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। कोई भी एग्जाम हो तो उससे पहले एक बार ये मॉक टेस्ट दे के जाया करिएगा। ये इस विद्यासागर अंकगणित खत्म होने के बाद एडवांस वर्जन या तो नवीन अंकगणित का या तो सगीर अहमद का टाइम्स का आता है, उसका आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। और सगीर अहमद का अगर नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम भी 2012-13 में सगीर अहमद से पढ़े थे, तो अगर उनका नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और आपका उनका नोट्स भी पढ़ाया जाएगा। वैसे भी वो भी पढ़ाएंगे, अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि इसको पहले एक बार खत्म कर देते हैं और जो हम पढ़े हैं उनसे वो सारा नॉलेज आप लोग को देंगे। खाली बस वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है 12/15, 18/40 और 90/108 का मौसो क्या होगा? तो पता ही होगा भिन्न का मौसो बराबर होता है अंश का मौसो बटा हर का लौसो। यानी जो भी पूछे, जैसे मौसो पूछा तो अंश का निकालेंगे, अगर लौसो पूछता तो अंश का निकालते। चलिए अंश का जो है पहले मौसो निकालते हैं। तो 12 और 18, 90, इसका मौसो कितना आ जाएगा? तो इसका अधिकतम संख्या कौन है जो सभी से कट जाए? तो 6 है, तो इसका मौसो आ गया 6। एचसीएफ क्या आ गया? 6। अब नीचे का निकालेंगे लौसो। चलिए नीचे का लौसो हो जाएगा 15, 40 और 108। इसका निकाल लेते हैं लौसो। तो इसमें 2 बार में लगाएंगे, ये आएगा 15, 20 और ये 54। फिर लगा देंगे 2 बार में, तो ये आएगा 15, 10 और ये 27। अब 3 बार में लगा देंगे तो ये आएगा 3 × 5 = 15, 10, 3 × 9 = 27। एक बार 5 से लगेगा, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 और ये 9। अब नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब इसको गुना करेंगे, देखिए 5 × 2 10 हो गया, तो इसको साइड कर देंगे। अब गुना कर देंगे, 9 × 3 = 27 दूनी 54 दूनी 108, 108 और ये गुना 10, 108 10 है तो 1 शून्य बैठा देंगे, तो 1080 हो गया। तो इसका मौसो पूछा तो क्या हो जाएगा? अंश का मौसो बटा हर का लौसो। ये सूत्र होता है, फॉर्मूला है, याद कर लिए होंगे। तो अब इसको काट देंगे, 6 एकम 6, इसको काटेंगे 6 एकम 6, 4 आया, इसमें आएगा 48, 6 8 48, 1 0, कितना आया? 1/180। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2/3, 3/4 और 4/5 का लौसो क्या होगा? अब लौसो पूछा तो क्या करेंगे? अंश का निकालेंगे लौसो और हर का मौसो। चलिए अंश का लौसो निकालेंगे, जैसे 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो छोटी छोटी वैसा संख्या जो 2 से भी भाग लग जाए, 3 से भी और 4 से भी, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। एलसीएम आ गया 12। अब हर का निकालेंगे मौसो, तो 3, 4 और 5, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अब इसको जब बनाएंगे भिन्न का लौसो तो क्या आ जाएगा? एचसीएफ बटा एलसीएम बटा एचसीएफ, यानी लौसो बटा मौसो, यानी कि 12। नीचे में नहीं लिखा था, ये हो जाएगा 12। कोई बच्चे कमेंट किए थे कि थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाइएगा, इसलिए थोड़ा डिटेल से बता रहे हैं। चलिए 5/6, 3/8 और 9/20 का लौसो क्या होगा? तो सबसे पहले लौसो निकालेंगे, तो अंश का लौसो निकालेंगे। 5, 3 और 9 का लौसो कितना आ जाएगा? तो 3, ये 9 आ गया, 9 × 5 = 45। देखिए लौसो कैसे हम 45 निकाल लिए? देखिए इस दोनों का लौसो तो आएगा 9। अब 9 और ये 5, इसका लौसो कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45, क्योंकि ये दोनों क्या है? सहवाह संख्या है, तो गुना किया जाएगा। तो इस तरह निकालते हैं शॉर्ट में। अब उसके बाद निकालेंगे नीचे का मौसो निकालेंगे, तो 6, 8 और 20, इसका मौसो निकालेंगे। तो देखिए बड़ी से बड़ी कौन संख्या जो सभी से कटे? तो 2 है, बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी से कटे। 4 रखेंगे तो 8 में और 20 में कटेगा, 6 में नहीं कटेगा, इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो सबसे कटेगा।
अब इसका क्या बोला था, लॉस हो, तो लॉस हो क्या हो जाएगा, अंश का लॉस हो 45 और हर का मॉस हो, उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3/12, 9/15 और 20/25 का लॉस हो क्या होगा, चलिए इसका लॉस हो निकालेंगे। फिर देखिए समझिए, 3, 9 और 20, इसका एलसीएम अब देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिएगा आराम से, आपको साथ ही साथ सिखाते भी जाएंगे कैसे निकलेगा। देखिए ये 3 से कट रहा है तो इसको हटा देंगे, छोटा संख्या को नहीं रखेंगे। अब बताइए 9 और 20 का लॉस हो कितना हो जाएगा, 180, सीधा गुना होगा, अभाज्य संख्या है, दोनों से अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 180। और नीचे वाला का मौसो निकालेंगे तो 12, 15 और 25, तो इसका मौसो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, देखिए ये दोनों का मौसो 5 होगा और 12 और 5 इसका जब मौसो निकालेंगे तो 1 होगा, क्योंकि ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो ये हो जाएगा 180, लॉसो पूछा था तो 180/1 यानी कि 180, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कुछ भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए। तो देखिए डिटेल से फिर बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है, जो बात है। तो आप लोग कमेंट करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए और आप हमसे फ़ायदा उठाते रहिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 126, 226 और 376 में भाग देने पर समान शेष बचता हो, वह संख्या का समान शेष बचने बोला है। तो समान शेष बचने वाला सवाल है, तो क्या करेंगे, एक दूसरा को घटाएंगे और तब उसका मौसो निकाल लेंगे। चलिए एक दूसरा घटाएंगे तो 226 में 126 पहले माइनस करेंगे तो ये आएगा 100। फिर 376 में 226 माइनस करेंगे तो ये आएगा 150। और फिर 376 में 126 माइनस करेंगे, ठीक है, 126 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 250। अब निकालना है इसका मौसम। देखिए बड़ी से बड़ी कैसा संख्या निकालना है जो सभी से भाग लग जाए, तो ये देख के ही पता चल रहा है कि 50 अगर बड़ी से बड़ी संख्या रखेंगे तो सभी में कट जाएगा, इससे बड़ी कोई नहीं है जो कटेगा, तो हो जाएगा 50। तो बड़ी से बड़ी संख्या 50 रखेंगे जो ये सभी से कट जाएगा और समान शेष बचेगा। जैसे 50 से अगर 126 में भाग देंगे तो 26 बचेगा, फिर 50 से अगर 226 में भाग देंगे तो 200 हो जाएगा और 26 शेष बच जाएगा। इसमें जो है 350 कट जाएगा, बाकी इसमें भी 26 बच जाएगा, यानी समान समान शेष बच रहा है। यही प्रश्न कहा था कि समान शेष बचना चाहिए। ओके, समझ रहे हैं। आज जो है जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर अच्छा लगेगा तो आज तो कमेंट करना अनिवार्य है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4, 6, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखिए ये सब से भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए और वो 3 अंक की बड़ी संख्या होना चाहिए। तो 3 अंक की बड़ी संख्या सबसे पहले निकालेंगे तो ये 999 होगा। अब पहले ये पता कर लेते हैं ये सबसे पूरी भाग लग जाए, और 3 शेष बचने बोला तो बाद में ऐड कर देंगे। पहले ये पता कर लेते हैं कि 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन है जो 4 से भी कट जाए, 6 से भी और 8 से भी। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 6 और 8। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 तिहाई 24 ना। देखिए 24 इसका एलसीएम आएगा जो सभी से कट जाएगा, निकालना तो इससे निकाल लीजिएगा, ये सब सिंपल है। तो अब 24 हम इसको भाग लगाते हैं, तो 24 चौका 96, 3, 9, 24 से कम 24 या 5 और 1, 15 शेष बचा। अब देखिए अगर इसमें 15 घटा देंगे ना, 999 में 15 अगर घटा देंगे तो यह आ जाएगा कितना, 4, 8, 9, 984। 3 अंक का ऐसा बड़ी संख्या है जिसमें 4 से भी भाग लेगा, 6 से भी और 8 से भी, बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी और नहीं कोई है 3 अंक में, तो भाग लेगा। तो भाग लगने पर अब कहा 3 शेष बचना चाहिए, तो कब बचेगा, जब इसमें बढ़ा देंगे तो तब ना बचेगा। तो इसमें 3 बढ़ा देते हैं, ऐड कर देते हैं 3। अब अगर भाग लगाएंगे तो देखिए 4 से भी भाग लगाएंगे 3 बच जाएगा, 6 से भी लगाएंगे 3 बचा, क्योंकि 3 ऐड किए हैं, 3 ऐड नहीं करते तो नहीं बचता। तो इसका 987, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। वह छोटी से छोटी
माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर तथा 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को पूर्णतः विभाजित हो सके। यानी ऐसा छोटा छोटा माप का यानी कि एलसीएम निकालेंगे और इसमें सबसे भाग लग जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एक मात्रा में कन्वर्ट कर देंगे, या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर बनाना आसान होगा, ऐसे पॉइंट में आ जाएगा। तो इसका सेंटीमीटर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 350 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 480 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर बना दिए। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले 5 से लगाते हैं, छोटा हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 9 45, 45 के यहाँ 5 आया 4, 5 8 40, 5 6 30। उसके बाद ये लगाएंगे 5 एकम 5 12 25। उसका फिर लगा देंगे। अब लगाते हैं 2 से, 2 से लगाएंगे ये जगह 35, ये 2 से लगाएंगे तो 48, इसको 2 से लगाएंगे तो ये जगह 56, फिर 2 से लगेगा ये जगह 35 24 और ये जगह 28 दूनी 56, 2 से लगेगा, लगाते हैं फिर 2 से 35 12 14। चलिए 2 से लगाते रहिए जब तक लगेगा। 35 फिर 6 7। अब नहीं लगेगा तो अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 5 दूनी 10 और इसका फिर गुना करेंगे 5। अच्छा एक मिनट कि 7 से फिर लग रहा है, पहले 7 से लगा देते हैं तो छोटा और 7 से लग रहा है, लगाना पड़ेगा, जब लगेगा तो लगाना पड़ेगा। 5 7 35, ये 6 और ये 1। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे 5 है और यहाँ 5 है, 2 5 आ गया तो 2 5 है और 2 4 को साइड कर देंगे। किस तरह गुना किया जाता है शॉर्ट वो देखिए, एक ये 5 और ये 2 5 साइड कर देता है। अब ये 100 हो गया, यहाँ तक 100 हो गया। अब बाकी इतना ही गुना करना है। चलिए गुना कर लेते हैं। 7 6 42, 42 दूनी 84 और 84 दूनी, तो 84 दूनी कितना हो जाएगा 168 और 2 शून्य है तो 2 शून्य बैठा देंगे। अब ये सेंटीमीटर है, आंसर क्या है मीटर में, तो इसका आ जाएगा 168 मीटर। अब 168 मीटर अगर रखेंगे छोटा छोटा माप तो इसको इससे ही भाग लगाएंगे, पूरा पूरी कटेगा। 4 मीटर 80 से भी और 5 मीटर 60 से भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगर नहीं समझ में आए वो मॉक टेस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे मैसेज कीजिए, तो वहाँ पे लाइव एक सप्ताह में 1 दिन रखेंगे जो आप लोग डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम हो वो लाइव सोल्व कर दिया जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 305 से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा भी जाए कि उसमें से 4 5 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। आपका हर हाल में 1 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पता कर लेते हैं कि वह कौन सा संख्या है जो इस सबसे भाग लग जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो ये तो डायरेक्ट एलसीएम निकल जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 30, निकाल के चेक कर लेना है। इसका एलसीएम तो हो जाएगा 30। अब ऐसा संख्या जो इसमें से भाग लग जाए और इससे भाग लगेगा तो देखिए 5 शेष बच रहा है, ध्यान समझिएगा। इसमें भाग लगाएंगे 305 में तो ये इसमें क्या कर रहा है 5 शेष बच रहा है। हर हाल में 5 बच रहा है, हमको कहा है 1 शेष बचना चाहिए। तो अगर इसमें से 5 घटा देते तो 300 होता, तो 300 में शेष नहीं बचता। अब कहा हर हाल में 1 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे 300 में, तो हो जाएगा 301। अब 301 में बचेगा, हर हालत में 1 बचेगा। तो कितना घटाना पड़ा था, कितना 305 और 301 किए तब 1 1 बच रहा है, तो यानी कि 4 कम करना पड़ा। 315 से और 301 आया, यानी कि 4 की कमी हो गया। तो इसमें से ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन डी को 4 कर लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 की कमी करेंगे तो पूरा पूरी भाग लग जाए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक परीक्षा में गणित विज्ञान और इतिहास के छात्रों की संख्या क्रम से दिया हुआ है 65 91 और 117 है। कमरों की वह कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए जबकि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतिदिन बैठे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको कमरों की संख्या पूछा है कम से कम, इसके लिए हम 900 निकालना है। इसमें देखिए 900 निकालना पड़ेगा। 65
91 और 117। अब इतना मौसो निकाले पूरा चैप्टर में, तो अभी भी अगर आप लोग को डायरेक्ट मौसो नहीं निकालने आ रहा है तो थोड़ा सा आप बढ़िया से पूरा प्लेलिस्ट नहीं देखें। इसमें देखिए 13 का परिणाम सभी टेबल आ रहा है, सभी टेबल सभी संख्या 13 टेबल में आ रहा है, तो इसका मौसो हो जाएगा 13। तो देखो 13 कमरा की संख्या रखेंगे तो सब छात्र बैठ जाएगा, ठीक है। 5-5 छात्र बैठेगा गणित का, 7-7 छात्र बैठ जाएगा विज्ञान का, और 13 नंबर 9-9 छात्र बैठ जाएगा सब में इतिहास का। तो सभी समान बैठा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13। 13 हमको कैमरा चाहिए, कमरा। ओके, दो संख्याओं का मौसो और लौसो का अनुपात 1:35 तथा उसके लौसो और मौसो का योग 864 है। यदि उनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए अनुपात दिया है 1:35। तो अगर अनुपात को हम जोड़ेंगे तो अनुपात जोड़ेंगे कितना हो गया, अनुपात 35 एक 36 अनुपात हुआ। 36 अनुपात जोड़ेंगे तो अनुपात में, और इसका योगफल कितना है दोनों का 864। तो एक अनुपात का वैल्यू कितना हो गया, एक अनुपात का वैल्यू हो गया 864 बटा, काट देते हैं तो ये कटेगा 6 बार में काटते हैं तो 6 6 36, 6 कम 6, 2 इसमें आएगा 24, 26 हो जाएगा, 6 चौक 24, और फिर इसमें आएगा 2 तो 6 चौक 24, फिर 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 आ गया। तो इसका मौसो हो गया 24 और लौसो कितना हो जाएगा 35 गुना 24, ठीक है। तो लौसो भी मालूम चल गया, मौसो भी मालूम चल गया, एचसीएफ भी मालूम है, ठीक है। गुना उना नहीं करेंगे, यही तो समय बचेगा ना, और एलसीएम भी मालूम है, ठीक है। इतना गुना होगा एलसीएम आएगा। अब एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला बताए थे, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला आ जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम बटा फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या। तो एचसीएफ कितना हुआ 24, एलसीएम कितना हुआ तो 35 गुना 24 और बटा एक संख्या कितना है 120, काट देंगे 24 एकम 24, 24 25 120, 5 से इसको काटेंगे 5 7 35। चलिए गुना कर देंगे कितना हो जाएगा ये 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरी संख्या 168 होगा। चलिए इस तरह कंपटीशन में बनाया जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करे रहिएगा तो इतना समय थोड़ा लगेगा, आपका कलम तो फास्ट चलेगा ना, हम तो आपको समझा रहे हैं ना, समझा रहे हैं तो इतना समय लग रहा है, लेकिन अगर जब बनाइएगा अपने से तो ये सब याद रहेगा, प्रैक्टिस किया रहेगा तो कोई भी प्रश्न हो 1 मिनट के अंदर में सोल्व हो जाएगा आराम से। चलिए दो संख्याओं का योग 162 है और उनका लौसो 252 है, तो वह संख्या था उनका मौसो क्या होगा। संख्या पूछा और उनका मौसो होगा, तो दो संख्या का योगफल कहा 162। चलिए ऑप्शन से ही मिला लेंगे, ऑप्शन से मिलाएंगे, एक संख्या 36 और दूसरा संख्या 108, तो 162 नहीं पूछ रहा है तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। फिर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 160 आ रहा है, यहाँ 162 कहा तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, दोनों संख्या ही जोड़ लेते हैं। अब ये दोनों संख्या जोड़ेंगे, ये दोनों संख्या जोड़ने पर कितना आ रहा है 162, चलिए संख्या मिल गया। अब इसको ऑप्शन मिलाते हैं तो ये दोनों मिलाएंगे तो ये भी 162 नहीं पूछ रहा है तो ये ऑप्शन ऐसे कट जाएगा। तो अब 3 ऑप्शन कट गया, चौथा में 162 मिल गया तो ये 918 मिलेगा ही निश्चित रूप से। अगर अगला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं रहता ना, कोई नहीं, तो फिर इसको देखते 900 बना के, नहीं है 4 ही ऑप्शन है और फिक्स है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब एडवांस वर्जन इसका पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आप लोग का 5-5 ऑप्शन रहा करेगा, क्योंकि बैंक में 5-5 ऑप्शन रहता है, तो उसमें फिर आप लोग को पूरा उसका फिर डिटेल बताएंगे। अभी फिलहाल इतना ही, देखिए इसमें शॉर्ट में बना लिए ऑप्शन। अच्छा ज़्यादा प्रश्न जो भी बन रहेगा तो ऑप्शन का यूज ज़्यादा करिएगा, ऑप्शन पहले ऑप्शन से देखिएगा एक नज़र, अगर ऑप्शन से मिल रहा है तो ऑप्शन से ही हल करना पड़ता है। दो संख्याओं का लौसो 6480 और 912, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। प्रश्न ही है, प्रश्न होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और लौसो मौसो गुणनफल बराबर होता है, तो सिंपल सा है, दोनों का खाली गुना कर देंगे आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या लौसो मौसो गुना करेंगे और दोनों संख्या गुना करेंगे सेम आता है। 2 ही संख्या के लिए ये नियम है, 3 संख्या का ऐसा नियम नहीं है, ये 2 संख्या के लिए केवल है। 12 0 0, 12 8 96, हासिल बचा 9,
12 चौक 48, 48 और 9 57, बचा 5, 12 छक 72, 5 77, 77 76 0। कहाँ है? 77 76 0। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 32, 37 और 62 से भाग देने पर समान शेष बचे। देखिए समान शेष बचने बोला है, तब क्या करेंगे? इसमें से एक दूसरा को पहले घटाएंगे। तो जैसे 37 घटा 32, इसका आ जाएगा 5। फिर लिखेंगे 62 माइनस 37, इसका आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 25। और फिर लिखेंगे 62 माइनस 32, इसका आ जाएगा 30। तो मौसो क्या होगा? 5 है, 25 है, 30 है, इसका मौसो क्या आ जाएगा? 5 होगा। तो छोटी छोटी संख्या 5 रखेंगे, जो आप किसी से भी भाग लगाएंगे किसी में भी तो समान शेष बचेगा। इसमें भाग लगाएंगे 2 शेष बचेगा, इसमें भाग लगाएंगे 35 2 शेष बच जाएगा, इसमें लगाएंगे 60 2 शेष बच जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। चाहेंगे तो इसका ऑप्शन से जैसे मिला सकते थे, लेकिन आपको क्लियर बता दिए ताकि कुछ बच्चे थोड़ा सा कम समझते हैं तो उसके लिए भी साथ में चाहिए। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। एक विद्यालय के 3 कक्षाओं में बांटने के लिए कुछ सेब खरीदे गए। यदि इन कक्षाओं में क्रमशः 35, 140 और 105 छात्र हैं तो कम से कम कितने सेब खरीदे गए? जबकि प्रत्येक कक्षा में बराबर बराबर संख्या में सेब बांटे गए। ठीक है, बांटे गए। तो इसमें क्या करेंगे? इसका सिंपल है, एलसीएम निकालेंगे और वो आंसर आ जाएगा। तो 35, 140 और 105, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से लगाएंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 5 अठे 40, ये हो जाएगा 21। 7 से लगा देंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 तिहाई। इसको गुना करें 5 चौका 20 और 7 तिहाई 21 दूनी 42। एक शून्य बटा देंगे, 420। 420 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 420। अब यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अपने दोस्त में थोड़ा सा व्हाट्सएप वगैरह चलाते हैं तो वहाँ शेयर कर दिया करिए, फेसबुक पर भी शेयर कर दिए, शुरू में कर दीजिए और बाद में फिर नहीं भी करिए चलेगा। और मॉक टेस्ट अनिवार्य है, मॉक टेस्ट अभी फ्री चल रहा है, तो मॉक टेस्ट जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ऐप और वहाँ मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट जब तक नहीं दीजिएगा आपका कितना आपको आता है वो समझ में नहीं आएगा। मॉक टेस्ट दीजिएगा और वहाँ पे स्कोर भी आपका बता दिया जाएगा कि कितना सही बनाए कितना गलत बनाए। फिर जो गलत हुआ करेगा उसको प्रैक्टिस करके फिर दूसरा दिन फिर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसमें अनलिमिटेड फ्री रहेगा जब तक मॉक टेस्ट देते रहिएगा। तो जाके प्ले लिस्ट से डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और मॉक टेस्ट देना चालू करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।